जब डोनारामा स्टोर में एंटर हुआ तब मुझे कैशियर के अलावा कोई एम्प्लॉय फर्स्ट ऑफ ऑल दिखा नहीं। सो मैंने मशीन में एम्प्लॉयमेंट नंबर डाल के मेरी फिंगरप्रिंट वगैरह ली, जिससे कि रोज़ मैं आऊँगा स्टोर में, मशीन में मेरी जब थंब लगाऊंगा तो मेरे शिफ्ट के आवर्स स्टार्ट हो गए। लाइक मेरी शिफ्ट 6 बजे है, तो मुझे 6 बजे एग्जैक्ट 6 बजे आके स्टोर में मुझे बटन दबाए बिना जो बाहर निकल गए तो लाइक अंदर अलार्म वगैरह भी बजता है। मैंने फर्स्ट डे अलार्म बजाया था, मुझे पता नहीं था कि ऐसे बटन दबा के बाहर जाना होता है। Hello guys, today is my first day at my part-time job at Dollarama. Currently I'm waiting for bus. After reaching there, I'm gonna share the complete experience with you guys. So आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि फर्स्ट डे पे क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए एट अ पार्ट टाइम जॉब इन कैनेडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। एंड लेट्स सी कब बस आती है। सो गाइस, मैं फाइनली जॉब से घर पर आ चुका हूँ। एंड एक्चुअली जिस दिन मेरा फर्स्ट डे था उस दिन रात बहुत हो गई थी। लाइक जब मैंने स्टोर लीव किया था तब आई थिंक 9 बज गए थे। सो घर पे आके मैंने खाना वगैरह बना के हम फिर सो गए थे। एंड ये है जॉब का दूसरा दिन। एंड इनफैक्ट मैंने दूसरा दिन भी एक्सपीरियंस कर दिया है। मैं मेरे स्टोर पे और दूसरी शिफ्ट लगा के घर आ चुका हूँ। एंड अभी रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा कि पार्ट टाइम जॉब्स में एज अ स्टूडेंट फर्स्ट एंड सेकंड डे पे क्या क्या सीन होता है, क्या क्या चीज़ें कराते हैं। सो आप पहले से इंडिया से ही रेडी होके आए। एंड ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो जब मेरा फर्स्ट दिन था तो मैं जब डोनारामा स्टोर में एंटर हुआ तब मुझे कैशियर के अलावा कोई एम्प्लॉय फर्स्ट ऑफ ऑल दिखा नहीं। सो मैंने कैशियर के पास गया मैं और उनको बोला कि आज मेरा फर्स्ट डे है और मैं इधर न्यू ज्वाइन हुआ हूँ। सो मुझे मैनेजर वगैरह से कांटेक्ट करवाओ। तो उनके पास एक माइक था जिससे उन्होंने मैनेजर को कॉल दिया। एंड तब मेरी मैनेजर मेरे पास आई एंड मुझे गाइड करने के लिए उन्होंने सबसे पहले मुझे ग्रीट किया। बहुत ही अच्छे होते हैं यहाँ पे लोग। सो अच्छे से ग्रीट किया और फिर वो मुझे उसके साथ साथ ले गई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसने मुझे पूरा स्टोर घुमाया। एंड अंदर जाके मुझे मेरा एम्प्लॉय नंबर दिया। एंड एम्प्लॉय नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो एम्प्लॉयमेंट नंबर का क्या काम है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मशीन होता है स्टोर में जिससे कि आप क्लॉक इन और क्लॉक आउट करना होता है आपको, कि आपकी लाइक 6 आवर्स की शिफ्ट है। लाइक लेट्स सपोज कि 6 से 9 की शिफ्ट है मेरी, तो मुझे 6 बजे क्लॉक इन करना होता है और 9 बजे क्लॉक आउट करना होता है। एंड ब्रेक में भी हमें क्लॉक आउट और क्लॉक इन करना होता है, जिससे कि हमारे परफेक्ट आवर्स काउंट हो शिफ्ट के, कि भाई आज इसने 4 घंटे की शिफ्ट लगाई है, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। तो क्लॉक इन के प्रोसीजर में ऐसा होता है कि हमें अपना थंब डालना होता है। तो मशीन में मेरा डेटा ऐड करने के लिए उन्होंने मेरा एम्प्लॉयमेंट नंबर डाला मशीन में, एंड मेरी थंब एंड दूसरी एक फिंगरप्रिंट ली और सब सेव कर दिया है। एंड आफ्टर दैट 6 बजे मेरी शिफ्ट थी, तो 6 बजे लेकिन सारी प्रोसेस करते करते 6 बजे से अप हो गया था। सो आई थिंक 6:15 अकॉर्डिंग मेरी क्लॉक इन करवाई उन्होंने। वही वो फिंगरप्रिंट डालना होता है मशीन में जिससे कि हम क्लॉक इन हो जाते हैं। एंड जब क्लॉक इन हो गए तब उन्होंने मुझे पूरा स्टोर घुमाया। एंड स्टोर घुमाना मतलब लाइक क्विक वॉक हो जाता है स्टोर में, नथिंग एल्स। वो आपको समझाएंगी नहीं कि भाई इधर ये चीज़ होगी, इधर वो चीज़ होगी, वो फर्स्ट डे को आपको नहीं समझाएंगे। फिर आपको अंदर लेके जाते हैं बैक रूम में, जहाँ पे सभी एम्प्लॉय वगैरह होते हैं। वहाँ पे एक ऑफिस होती है मैनेजर की, उसके बाद जो एक रूम होता है छोटा सा जिसमें एम्प्लॉय वगैरह ब्रेक में बैठ सकते हैं। लाइक एक फ्रिज ओवन वगैरह भी होता है जिसमें अपनी वाटर बॉटल वगैरह जो आप साथ में लाए हो वो रख सकते हो। एंड एक बड़ा सा वेयर हाउस होता है जिसमें सारी चीज़ें स्टोर की होती है। एंड एक छोटा सा लॉकर भी होता है जिसमें आप अपनी लाइक बैग वगैरह लेके आए हो तो वो उसमें लॉकर में डाल के वो आपको लॉक एंड की भी देंगे, वो की आपके साथ रखनी होती है आपको। सो अंदर पूरा घुमाया मुझे, अंदर का
टूर दिया। एंड आफ्टर दैट वो मुझे एम्प्लॉय के रूम में मुझे बिठा के उन्होंने एक आईपॉड दिया। जनरली सभी एम्प्लॉय के पास एक आईपॉड रहता है। वो आईपॉड आपको बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, लाइक प्रोडक्ट को स्कैन करके उसमें ऑटोमेटिकली मशीन में आ जाता है, वो आईपॉड में आ जाता है कि ये प्रोडक्ट कौन सी है और कितनी क्वांटिटी वगैरह है। सो वो डिवाइस बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो वो डिवाइस में पहले तो आपको पता नहीं होता कि वो डिवाइस ही क्या है। सो जब आपको वो आईपॉड स्टार्ट करके देंगे, उसमें ट्रेनिंग वगैरह होती है स्टेप बाय स्टेप। लाइक ट्रेनिंग में कुछ नहीं होता, वीडियोस प्ले होते हैं, 8-9 वीडियोस होते हैं, लाइक मर्चेंडाइजिंग कैसे करते हैं, सारा प्रोसीजर ही समझाते हैं वीडियोस में, नथिंग एल्स। मर्चेंडाइजिंग कैसे होती है, सेफ्टी वगैरह क्या रखनी चाहिए हमें, और लाइक फायर में, लाइक स्टोर में फायर लग जाए तब क्या करना चाहिए, तो वैसे वगैरह वीडियोस होते हैं। एंड वीडियोस के बाद क्विज़ भी लेते हैं। लाइक हम कुछ क्विज़ 35 क्वेश्चंस होते हैं, कुछ 10 होते हैं, कुछ 9 होते हैं। और वो क्विज़ में आपको 3 अटैम्प्ट्स मिलते हैं। लाइक पहले मेरी जो 35 क्वेश्चन की जो क्विज़ थी उसमें मुझे 29 लाने थे 35 में से, तभी आपको पास काउंट करेंगे उसमें। एंड लाइक फर्स्ट टाइम में तो मेरी 26 ही आए थे, सो मुझे सेकेंड अटैम्प्ट देना पड़ा। लाइक मेरे जब 26 आए तब मुझे मेरे मैनेजर को कांटेक्ट करना होता है। मेरे मैनेजर बाजू ऑफिस में ही थी। सो मैं ऑफिस में गया और मैनेजर को बोला कि मेरे 26 आए, तो वो आपको जो रॉन्ग हो गए क्वेश्चंस वो भी उसमें दिखाएंगे, तो वो पूरा समझा देंगे कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, इसलिए तुम्हारा रॉन्ग है। तो आफ्टर दैट वो आपको फिर से एक अटैम्प्ट देगी। टोटल तो 3 अटैम्प्ट देते हैं वो लोग। और दूसरे अटैम्प्ट में जब मैंने किया तो मेरे लाइक 32 आ गए थे, सो मैं पास हो चुका था। एंड इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो वीडियोस में ही आंसर होते हैं। एंड जो आपके रॉन्ग भी हो जाए तो सेकंड अटैम्प्ट में आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में सारे आंसर पता चल जाते हैं कि इसका ये आंसर होता है। तो अब सेकंड अटैम्प्ट में तो जनरली पास कर ही देते हो, तो वो तो बड़ा कुछ लाइक इश्यू था नहीं। बट वो ट्रेनिंग बहुत ही लंबी होती है। लाइक मेरे पहली शिफ्ट के 4 आवर्स, जो मैं फर्स्ट डे पे गया था 4 आवर्स, तो वो 4 घंटे मुझे वो ट्रेनिंग में ही लगे। उस दिन तो कुछ खास कराया नहीं, वो एक एम्प्लॉयमेंट रूम में आपको चेयर पे बिठा देते हैं, वो ट्रेनिंग स्टार्ट करके देते हैं। एंड आपको वो ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी होती है, क्विज़ के आंसर्स वगैरह देने होते हैं। एंड जो और भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे प्रेजेंट थे उन्होंने मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवाया। एंड मैंने बोला वही स्टोर घुमाया, बस इतना ही किया। एंड जब मेरी 9 बजे शिफ्ट ख़त्म हुई तब 9 बजे मुझे क्लॉक आउट करना होता है। तो पहले मुझे रूम से बाहर निकल के क्लॉक आउट करना होता है, फिर रूम में आके मेरा स्टफ़ पैक करके फिर बाहर जाना होता है। वैसे नहीं कि पहले मैंने स्टफ़ पैक किया, पैकिंग कर दिया मैंने, फिर 9 बजे और फिर मैं बाहर क्लॉक आउट करने गया। आपको 6 से 9 की शिफ्ट है, तो 6 से 9 पूरा का पूरा आपको काम में ही बिताना है। ओके। एंड रूम में भी ऐसा कुछ सीन्स होते हैं कि जब आपको एंटर हो जब रूम में, सबको तो वैसे परमिशन होती नहीं है, बट आप जो एम्प्लॉय होता है, आपका जो एम्प्लॉय नंबर होता है उसमें वो एम्प्लॉय नंबर के लास्ट 4 डिजिट आपको टाइप करने होते हैं एम्प्लॉय नंबर के। तो वो मशीन में डोर के लेफ्ट साइड ही वो मशीन होता है, उसमें आपके लाइक 4 डिजिट एम्प्लॉयमेंट नंबर के आप जब टाइप करोगे तो वो दरवाज़ा खुल जाएगा और आपको अंदर जाना होता है। और एग्ज़िट के लिए आपको अंदर एक बटन दबाना होता है एग्ज़िट के लिए। जब वो बटन दबाओगे तो लाइट अंदर रेड और ग्रीन 2 लाइट होगी, और ग्रीन लाइट जब हो तो आपको बाहर निकल जाना है। लाइक ऐसे होते हैं, जो आप बटन दबाए बिना जो बाहर निकल गए तो लाइक अंदर अलार्म वगैरह भी बजता है। मैंने फर्स्ट डे अलार्म बजाया था, मुझे पता नहीं था कि ऐसे बटन दबा के बाहर जाना होता है। तो सब बजाते हैं, लाइक सबसे गलती हो जाती है फर्स्ट डे पे। मेरी दूसरे दिन ही मेरी दूसरी शिफ्ट थी। सो जब मैं दूसरे दिन गया तब मैंने मेरे मैनेजर को कांटेक्ट किया फर्स्ट ऑफ ऑल। तब मुझे मैनेजर ने मुझे फिर से वो रूम में बिठा दिया और फिर से एक ट्रेनिंग बच गई थी मेरी, तो फिर से वो एक ट्रेनिंग आईपॉड में स्टार्ट करके दी और वो ट्रेनिंग मैंने फिनिश की, ट्रेनिंग एंड एक क्विज़ फिनिश की। तो अगले दिन के 4 आवर्स मेरे ट्रेनिंग में गए और इस दिन के मेरे लाइक 1 आवर 30 मिनट समथिंग इसमें ट्रेनिंग वगैरह में गया। एंड वो ट्रेनिंग जब ख़त्म हुई तब उन्होंने मुझे फिर से एम्प्लॉयज़ से लाइक इंट्रोड्यूस किया कि ये है, ये है। मोस्ट ऑफ ऑल तो फॉरेनर्स ही थे, इंडिया से कोई था नहीं। सो जो कि ये बेनिफिट होता है हमारे इंडिया के कम हो वो अच्छा होता है। लाइक फॉरेनर्स आर वेरी ग्रेट इन नेचर, सो आपको काम करने में भी मज़ा आता है। स्टार्टिंग में होता है कि वो क्या बोल रहे हो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लाइक स्लोली आपको पता चल जाएगा। वो क्विज़ ख़त्म करके मुझे एक काम दिया एक एम्प्लॉय के साथ कि ये फेसिंग वगैरह कर रहा है तो तुम भी उसके साथ जाओ और सीखो कि कैसे फेसिंग वगैरह होती है।
तो मैं वो जो एम्प्लॉय के साथ गया और फेसिंग वगैरह मैंने सीखी कि फेसिंग वगैरह होती कैसे है। मैं आपको समझा देता हूँ कि फेसिंग होती क्या है एक्चुअली में। तो फेसिंग वगैरह में कुछ खास नहीं होता, सिर्फ लाइक चॉकलेट्स की एक बास्केट है एंड वो चॉकलेट्स बहुत ही कम हो गई है आगे से। जो भी लोग बास्केट में डालेंगे वो आगे से ही लेंगे, राइट, चॉकलेट्स वगैरह। तो आगे क्या खाली हो जाती है चॉकलेट्स, तो आप हमें पीछे से धकेल के चॉकलेट्स को आगे लाना होता है। लाइक एक ऐसा बास्केट होता है, लोग इधर से लेके चले जाते हैं, तो पीछे क्या है चॉकलेट्स ज़्यादा बच जाती है और आगे खाली खाली लगता है। तो हमें क्या वो पीछे से चॉकलेट्स आगे ला देनी होगी, जैसे कि हमारे जिससे कि हमारी जो पूरी आइल होती है, स्क्रीन में देख सकते हैं, इसे एक पूरी लाइन को आइल बोलते हैं। तो ये आइल क्या भरी भरी लगती है क्योंकि चीज़ें आगे होगी, तो बस उसे फेसिंग कहते हैं। एंड फेसिंग में और एक काम होता है कि लाइक किटकैट के सेक्शन में मेरी लाइक दूसरी कोई चॉकलेट वगैरह पड़ी है, चिप्स वगैरह पड़ी है, टॉय वगैरह पड़ी है, तो जो कोई प्रोडक्ट उसके प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं है उसे हमको उठा के उसको प्रॉपर प्लेसमेंट ले जाना होता है। बट आप सोच रहे होगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये जगह ये प्रोडक्ट यहाँ पे होगी, ये प्रोडक्ट वहाँ पे होगी। तो मुझे भी यही सेम क्वेश्चन था, तो उन्होंने मुझे एक पेपर वगैरह दिया था। तो वो पेपर में पूरा लिखा होता है कि लाइक ये 1 आइल है, ये 2nd आइल है, और इसमें ये वगैरह चीज़ें होती है कि लाइक स्नैक्स के लिए 1st आइल, लाइक चॉकलेट्स के लिए 2nd आइल, तो पूरा वही मेंशन होता है। सो लाइक घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फर्स्ट डे मेरा एक फॉर्म भी उन्होंने फिल करवाया था जिसमें मेरी लाइक पर्सनल डिटेल्स थी एंड डिटेल्स के अलावा मुझे नीचे मेरी अवेलेबिलिटी देनी होती थी एंड नीचे साइन करनी होती थी। और वो आपको बेसिक स्टफ समझाएंगे कि हमारे जॉब में कैसा होता है, लाइक कैसे आपकी सैलरी कब होगी। मोस्टली तो बाई वीकली सबकी सैलरी होती है, लेकिन डॉलरामा अलग है और लाइक डॉलरामा वाले एवरी वीक सैलरी करते हैं, तो वो सभी चीज़ें आपको समझाएंगे। कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, वो आपको सभी चीज़ें डिटेल में समझाएंगे। एंड ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश प्रॉपर आना ही चाहिए, वो फ्लो इंग्लिश में ही बात करेंगे जैसे कि आपको समझ आए पूरा। वही सब कराया 2 दिन मैंने फेसिंग वगैरह की। और फेसिंग वगैरह में क्या होता है, स्टोर में हम आगे पीछे जाते होते हैं, तो उसमें क्या हमें कस्टमर से भी हमें इंटरेक्शन करने होते हैं। लाइक मुझे 2-3 कस्टमर्स ने अप्रोच किया था कि भाई ये चीज़ कहाँ पे मिलेगी और वो चीज़ कहाँ पे मिलेगी। और एक कस्टमर की हाइट छोटी थी और उसको बहुत ही हाइट पे रखी हुई आइटम उनको लेनी थी, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि कैन यू हेल्प मी विद दिस। एंड फिर मैंने लेडर वगैरह भी होता है उधर, तो लेडर लेके वो चीज़ नीचे उतारी और उन कस्टमर को दे दी। और सारे भी वर्क होते हैं, लाइक स्वीपिंग वगैरह होती है। स्वीपिंग वगैरह में कुछ बड़ी बात नहीं है कि भाई हमें झाड़ू पोछा करना है, इट्स वेरी इजी। लाइक एक मॉप होता है बड़ा जिसको आपको एक सीधी डायरेक्शन में लेके जाना होता है और बहुत ही ईजी काम है। तो ऐसे सीन थे 2 दिन के, आपको टेंशन नहीं लेना, बस 2 दिन आपको इजीली सबके साथ नेटवर्किंग वगैरह बनानी है, लाइक सबके साथ रिलेशन वगैरह बनाने हैं। और जो वो सिखाए वो अच्छे से सीख लेना है और वो जो बोले उतना करना है, नथिंग एल्स। बट आगे आगे जब मैं पूरा ट्रेन होऊंगा तो वो सारे टास्क मुझे दे देंगे। लाइक जो वो उनका जो डॉलरामा का जो प्रॉपर एम्प्लॉय होता है वो ऑलराउंडर जैसा होता है। लाइक जब कैशियर में नीड हो तो उसे कैशियर में भी रख देते हैं, जब लाइक ऐसे फेसिंग वगैरह का काम हो तो उसे फेसिंग वगैरह में रख देते हैं, और स्वीपिंग वगैरह भी करनी होती है। लाइक ऐसा नहीं है कि भाई एक एम्प्लॉय पूरा कैशियर का काम संभालेगा, लाइक एक ही एम्प्लॉय सारे के सारे काम संभालेगा। कैशियर वगैरह में भी कुछ होता नहीं है, एक मशीन होती है और उसकी भी ट्रेनिंग वाइट बोर्ड में आपको दे देंगे, जिससे कि आपको बेसिक ओवरव्यू लग जाएगा। आपको कनाडा की करेंसी वगैरह भी समझनी होती है कि ये नोट्स होती है और ये कॉइन्स होते हैं। आपको स्टार्टिंग में तो कैशियर का काम देंगे नहीं, आप जब धीरे धीरे ट्रेन होंगे तभी आपको कैशियर का काम देंगे वो लोग। एंड स्टार्टिंग में तो आपको बस एक एम्प्लॉय के पास दे देंगे, ईडन करके है हमारे वहाँ, कि मुझे बोल दिया कि तुम्हें पूरा दिन ईडन के साथ बिताना है, ईडन जो काम करे उसे देखना है और सीखना है, नथिंग एल्स। तो मैंने उसके साथ वो जो कर रहा था वो पूरा देखा और उसकी हेल्प की। एंड मैंने पूरा स्टोर फिगर आउट किया कि ये चीज़ यहाँ पे होती है, ये चीज़ वहाँ पे होती है। एंड बहुत सारे कस्टमर से इंटरेक्ट भी किया। तो जो आपकी जॉब लग गई है एंड आप प्रेशर में हो या फिर डर रहे हो खामखा कि भाई कैसा होगा, मैं नए नए लोग से मिलने वाला हूँ, कैसे होंगे वो लोग, तो भाई बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप कनाडा आए हो, कनाडा के लोग इसी के लिए ही फेमस है कि उनका नेचर अच्छा होता है। आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी तो आपको 3, 4, 5 बार भी समझाएंगे, लेकिन आपको लाइक आप पर गुस्सा वगैरह नहीं करेंगे।
एनीवेज, जो आपकी जॉब अभी तक नहीं लगी है, आप कनाडा आ चुके हो, आपकी जॉब अभी तक नहीं लगी है, सो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, पेशेंस रखना, सारी जगह पे रेज्यूमे वगैरह बांटना, ऑनलाइन सभी जगह पे अप्लाई कर देना एंड बस वेट करना। यहाँ पे ऐसा होता है कि आप जब ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो 15-20 दिन बाद वो लोग आपको अप्रोच करेंगे। ऐसा नहीं कि आज मैंने अप्लाई कर दिया और कल मेरी जॉब लग गई। मेरे केस में ऐसा था क्योंकि मैं लकी था एंड जिस टाउन में मैं आया हूँ यहाँ पे जॉब्स है, ऐसा नहीं है कि भाई जॉब्स ही नहीं है। लाइक ओंटारियो जैसा सीन नहीं है, यहाँ पे नोवा स्कोशिया में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो कनाडा आना चाहते हो तो ऐसे टाउन में आओ जहाँ पे ऑलरेडी जॉब्स अवेलेबल है। और आप ओंटारियो जाने का सोच रहे हो तो लाइक आपकी इच्छा है, बट जॉब ढूंढना टफ़ हो जाएगा, बहुत टफ़ हो जाएगा आई थिंक। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनको 3-3, 4-4 महीने के बाद यहाँ पे जॉब मिली है एंड मेरी 10 दिन के अंदर ही जॉब मिल गई मुझे नोवा स्कोशिया में। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो आपके अकॉर्डिंग। भाई बहुत ठंड हो रही है आज और मैं बाहर आके वीडियो बना रहा हूँ, हाउ अनलकी आई एम। एनीवेज, जो आपको पूरा प्रोसीजर जानना है, आपको नहीं पता कि भाई कैसे ऑनलाइन वगैरह अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, कैसे जॉब ढूंढते हैं, कैसे मैंने 10 दिन में जॉब ढूंढी, तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूँ जॉब्स पे। अगर आप जो अभी इंडिया में हो और नेक्स्ट इंटेक में कनाडा आने वाले हो तो आप ये प्रोसीजर इंडिया में बैठकर भी फॉलो कर सकते हो। लाइक मेरा एक दोस्त है जिसने वॉलमार्ट में एंड डोलोरामा में इंडिया में बैठकर इंटरव्यू फिक्स कर लिया था। बस यही सीन है कि आपको टेंशन वगैरह लेने की कोई बात नहीं है। सो अभी ठंड बहुत बढ़ गई है, लाइक पवन वगैरह भी बहुत बढ़ गया है। सो आई थिंक अब मुझे घर जाना चाहिए। वीडियो को यही एंड कर देते हैं गाइस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। और एक वीडियो भी डालने वाला हूँ कि मेरा घर कैसा है यहाँ पे कनाडा में, होम्स कैसे होते हैं। मे बी यही वीक में दोनों वीडियोस आ जाए, ऐसा ट्राई करूँगा मैं। सो स्टे ट्यून, बेल आइकन ज़रूर दबा देना एंड सब्सक्राइब वगैरह भी कर देना यार। सो गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।